वेलकम एवरीवन। दोस्तों, अगर आपको आज तक इंग्लिश पढ़ना लिखना या इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपको एक ही वीडियो में इंग्लिश पढ़ना भी, हर एक वर्ड की मीनिंग भी, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना यानी कि भाषा को समझना, और साथ में इंग्लिश में बात कैसे करते हैं, इंग्लिश कैसे बोली जाती है, ये भी हम सीखने वाले हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, अभी आपने शुरुआत किया इंग्लिश सीखने के लिए, तो ये तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और केवल इसी तरीके से आप सबसे कम समय में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। अगर आपकी भी इच्छा है आप भी कम टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश बोलना सीखें, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है आई कांट वेट। क्या लिखा? आई कांट वेट। आई मीन्स होता है मैं। आई मीन्स मैं। दोस्तों, एक एक वर्ड को आपको अच्छे से समझाया जाएगा। अभी क्या लिखा? कांट। कैन और नॉट से मिलके बनता है कांट, है ना। कैन मीन्स कर सकता हूं, तो कांट मीन्स नहीं कर सकता। आई कांट मीन्स मैं नहीं कर सकता। अब मैं क्या नहीं कर सकता? वेट। वेट मीन्स होता है इंतजार, या ऐसा बोल सकते हैं इंतजार करना। ओके, अभी अगर आप इसे सेंटेंस बनाते हैं तो आई कांट वेट मीन्स मैं इंतजार नहीं कर सकता। ओके, किसी ने आपको इंतजार करने के लिए बोला किसी भी काम के लिए, और आप क्या बोले कि मैं इंतजार नहीं कर सकता। अब आपको बोलना है आई कांट वेट। ओके, गो टू हिम। गो मीन्स क्या होता है? जाना। जाओ। गो मीन्स जाओ। टू हिम। टू हिम का मतलब हो जाएगा उसके पास। गो टू हिम, उसके पास। जैसे बैंक वगैरह में हम लोग जब भी जाते हैं तो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह पर, एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर भेजा जाता है ना। क्या बोलते हैं? गो टू हिम, उसके पास जाओ। ओके, आई नीड इट। आई मीन्स होता है मैं या मुझे। नीड। नीड मीन्स होता है किसी भी चीज़ की ज़रूरत होना। नीड मीन्स चाहिए। आई नीड, मुझे ज़रूरत है या मुझे चाहिए। इट। इट मीन्स होता है यह या ये बोल सकते हैं। आई नीड इट, मुझे ये चाहिए, या ऐसा बोल सकते हैं कि यह मुझे चाहिए, या ये मुझे चाहिए। आई नीड इट। ओके, डू यू नीड इट। अभी देखिए, डू एक हेल्पिंग वर्ब है। ओके, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, ये जब सेंटेंस के शुरू में आएंगे, उनसे सेंटेंस शुरू होगा, तो इनका मतलब हो जाता है क्या। यू मीन्स आप या आपको। नीड। नीड मीन्स चाहिए। देख, क्वेश्चन बन गया क्या? डू यू नीड, क्या आपको चाहिए। इट मीन्स क्या होता है? यह। अभी मैंने आपको बताया था। ओके, एक एक वर्ड को आपको ध्यान में रखना है ताकि एक ही चीज़ को बार बार ना पढ़ना पड़े। डू यू नीड इट, क्या आपको ये चाहिए, क्या आपको इसकी ज़रूरत है। आई नीड मनी। आई मीन्स होता है मैं या मुझे। नीड। नीड मीन्स चाहिए। अभी हमने क्या सीखा था? आई नीड इट, मुझे ये चाहिए। अब इट मीन्स कोई कुछ भी हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, कोई सामान हो सकता है। अभी हम मनी की बात की गई, है ना। मनी मीन्स क्या बोल सकते हैं? पैसे या धन। आई नीड मनी, मुझे पैसे चाहिए। जैसे हमें नॉलेज चाहिए तो क्या बोलते हैं? आई नीड नॉलेज, मुझे नॉलेज चाहिए, क्योंकि नॉलेज आने के बाद ऑटोमेटिक पैसा आएगा। ओके, देन ही इज कमिंग। ही मीन्स होता है वह, और यूज करते हैं किसी लड़के के लिए। अगर लड़की होती तो यहाँ पे सी यूज करते। देखिए, SHE। सी का मतलब भी वह और ही का मतलब भी वह। ओके, दोनों का सेम मीन्स होता है, बट किसी लड़के के लिए ही लगाते हैं और लड़की के लिए सी लगाते हैं। इज मीन्स है। कमिंग। कमिंग का मतलब आ रहा। कम मीन्स आना, तो कमिंग आ रहा। ही इज कमिंग, वह आ रहा है, या ऐसा बोल सकते हैं वो आ रहा है। वही अगर हम किसी लड़की के बारे में बोले, सी इज कमिंग, वह आ रही है, फिर रहा है नहीं, रही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में वर्ब चेंज हो जाता है।
ओके, ही इज गोइंग, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, गोइंग, गो मीन्स होता है जाना, सो गोइंग मीन्स जा रहा। ही इज गोइंग, वो जा रहा है, ही इज गोइंग, वो जा रहा है। दे विल कम, दे मीन्स होता है वे, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो क्या बोलते हैं दे, है ना। ये विल है, ये हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस का। ओके, कम, कम मीन्स आना, तो विल लगा ना तो आएंगे, दे विल कम, वे आएंगे। जैसे आपने एक गाना सुना होगा कि राम आएंगे, तो क्या बोलते हैं, राम विल कम, राम आएंगे। ओके, कैन यू कम, मैंने सबसे शुरू में आपको बताया था कैन का मतलब क्या होता है, कोई भी काम कर सकना, है ना, सकता है, सकती है, सकते हैं। बट स्टार्टिंग में तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, कम, कम का मतलब आना, तो कैन और कम दोनों मिलेंगे तो आ सकते हैं, क्या बन जाएगा, कैन यू कम, क्या आप आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसी तरीके से इंग्लिश सीखिएगा ताकि आप एक एक वर्ड को अच्छे से समझ पाए। अगर आपने अभी से वो तरीका चुना कि आपको बस सेंटेंस याद करना है, 1,000 2,000 जितने भी सेंटेंस याद कर लीजिए, आप इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि केवल यही एक तरीका है जिससे आप शब्दों को अच्छे से समझ पाएंगे, सेंटेंस को अच्छे से समझ पाएंगे और खुद से नए नए सेंटेंस बनाने के काबिल हो जाएंगे। ओके, सो कैन यू कम, क्या आप आ सकते हैं, कैन यू गो, क्या आप जा सकते हैं, कैन यू टीच मी, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं। इट इज़ माई ड्यूटी, इट, इट मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, माई, माई मीन्स मेरा, ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य यानी कि फर्ज। इट इज़ माई ड्यूटी, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा कर्तव्य है, यानी कि ये मुझे करना पड़ेगा। दोस्तों अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपकी ड्यूटी क्या है। जैसे टीचिंग इज माई ड्यूटी, इट के जगह पे लगाना है आपको, टीचिंग इज माई ड्यूटी, भाई मेरा फर्ज है टीचिंग करना, लोगों को सिखाना। ओके, अब आपकी ड्यूटी क्या है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई एम गॉन नाउ, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, गॉन, गॉन मीन्स गया, नाउ मीन्स अभी, आई एम गॉन नाउ, गॉन नाउ मीन्स अभी गया, है ना, आई एम गॉन नाउ मीन्स मैं अभी गया हूँ, आई एम गॉन नाउ, मैं अभी गया हूँ। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लगातार 30 डेज, 30 दिनों तक आप प्रैक्टिस करके और इंग्लिश बोलना सीख पाए। ओके, मीट मी, मीट मीन्स होता है मिलना, सो मिलिए या मिलो, मी, मी मीन्स मुझे या मुझसे, मीट मी, मुझसे मिलिए या मुझे मिलो, मीट मी, मुझसे मिलिए। आई वॉन्ट टू मीट यू, आई मीन्स मैं, वॉन्ट, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, टू मीट मीन्स होता है मिलना, आई वॉन्ट टू मीट मैं मिलना चाहता हूँ, यू, यू मीन्स आपसे, आई वॉन्ट टू मीट यू मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, या ऐसा बोल सकते हैं मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बट बोलना आपको इंग्लिश है, आई वॉन्ट टू मीट यू। ओके, यू हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, यू मीन्स आप, हैव हेल्पिंग वर्ब है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्रॉस्ड, देखिए क्रॉस करना मतलब होता है पार करना, तो क्रॉस्ड मीन्स पार कर चुके हैं। यू हैव क्रॉस्ड आप पार कर चुके हैं, क्या पार कर चुके, ऑल लिमिट्स, ऑल मीन्स सभी, लिमिट्स मीन्स हदें, सीमाएं, जो सीमा थी, जो हद थी वो आपने पार कर दी।
यू हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, आपने सारी हदें पार कर दी। और दोस्तों कोई भी चीज़ हमें सीखना होता है ना, तो हर चीज़ की हद हमें पार करनी पड़ती है। ना तो टाइम का ध्यान रखना पड़ता और ना अपने रहने खाने का। दोस्तों एक बार आप अपना काम सीख लिए ना, आपको पढ़ना है, इंग्लिश बोलना है, या कोई भी काम आप सीख रहे हैं, एक बार आप काम में परफेक्ट हो गए तो फिर आप किसी भी तरीके से टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ओके। लेकिन पढ़ाई के लिए जितनी भी हदें पार करना हो आप कीजिए। डू यू वॉच टीवी, देखिए डू भी हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या। यू मीन्स आप, वॉच, यहाँ पे टी साइलेंट है ना, क्या पढ़ते हैं वॉच। वॉच का मतलब होता है देखना। सो डू यू वॉच, क्या आप देखते हैं टीवी। टीवी का फुल फॉर्म होता है टेलीविज़न। क्या होता है, टेलीविज़न। और हिंदी में दूरदर्शन बोलते हैं, क्या, दूरदर्शन। सो डू यू वॉच टीवी, क्या आप टीवी देखते हैं। दोस्तों आज स्मार्टफोन के टाइम में मुझे लगता नहीं, वैसे काफ़ी कम लोग हैं आज भी जो टीवी देखना पसंद करते हैं। बाकी 90% लोग तो आज भी मोबाइल को ही प्रीफर करते हैं। सो डू यू वॉच टीवी, आप में से कितने लोग हैं जो अभी भी टीवी देखते हैं, एक बार कमेंट में बताइएगा। ओके, क्या बोलेंगे, यस आई लाइक टू वॉच टीवी। ओके। गेट रेडी, गेट मीन्स होता है होना, तो हो जाओ। गेट मीन्स हो जाओ। रेडी, रेडी का मतलब होता है तैयार। सो गेट रेडी, तैयार हो जाओ। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई, ट्राई मीन्स होता है कोशिश करो या कोशिश कीजिए। ट्राई, कोशिश करो या कोशिश कीजिए। टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, है ना, तो समझने की। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए या समझने का प्रयास करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। कीप इट टू योर सेल्फ, कीप मीन्स रखो, इट मीन्स यह या इसे, टू योर सेल्फ, टू योर सेल्फ का मतलब अपने पास, है ना। कीप इट टू योर सेल्फ, इसे अपने पास रखो या इसे अपने पास ही रखो। कीप इट टू योर सेल्फ। चेंज इट, दोस्तों चेंज का मतलब होता है बदलना। चेंज मीन्स क्या होता है, बदलना। सो बदलो। इट, इट मीन्स यह या इसे। चेंज इट, इसे बदलो। चेंज इट, इसे बदलो। कीप इट डाउन, कीप, कीप मीन्स होता है रखो। इट, इट मीन्स यह या इसे। डाउन, एंड डाउन मीन्स होता है नीचे। कीप इट डाउन, इसे नीचे रखो। कीप इट डाउन, इसे नीचे रखो। स्पीक द ट्रूथ, स्पीक, दोस्तों स्पीक का मतलब होता है बोलो या बोलिए। द ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब होता है सच। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो या सच बताओ। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, आई मिस मैं, एम मिस हूँ, टेलिंग बता रहा, आई एम टेलिंग मैं बता रहा हूँ। द ट्रूथ, ट्रूथ मीन्स सच। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच बता रहा हूँ। आई हैव मेड अ डिसीजन, आई मीन्स मैं या मैंने। हैव मेड मीन्स बनाया है या किया है। अ डिसीजन मीन्स एक फैसला। आई हैव मेड अ डिसीजन, मैंने एक फैसला किया है
या मैंने एक निर्णय लिया है, ऐसा बोल सकते हैं ना। मैंने कोई फैसला किया है, आई हैव मेड अ डिसीजन, मैंने एक ऐसा निर्णय लिया है। हाउ डिड यू कम हियर, हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे, किस तरीके से। डिड हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, कम, कम मीन्स आए थे। हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ। हाउ डिड यू कम हियर, आप यहाँ कैसे आए थे, या ऐसा बोल सकते हैं कि कैसे आना हुआ। हाउ डिड यू कम हियर, आप यहाँ कैसे आए, आप यहाँ कैसे आए थे। आई वॉज अराउंड, आई मीन्स होता है मैं, वॉज, वॉज मीन्स था, अराउंड, अराउंड का मतलब होता है आस पास या पास में ही। आई वॉज अराउंड, मैं आस पास था या मैं पास में ही था। ओके, आई वॉज अराउंड। सेट योर मूड, दोस्तों अब यह सेट करना मतलब व्यवस्थित करना नहीं है, सेट करना मतलब ठीक कर लो। ओके, सेट मीन्स क्या हो जाएगा, ठीक करो। योर, योर मीन्स अपना, मूड, चलिए मूड लिख सकते हैं, दिमाग लिख सकते हैं। सेट योर मूड, अपना दिमाग ठीक करो, या आपका जो मन है, आपका जो मूड है ना, वो ठीक करो, उसे सही कर लो। सेट योर मूड। स्विच ऑन द फैन, देखिए स्विच क्या होता है, जैसे फैन है या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो स्विचेस लगे होते हैं ना, ऑन करने वाले, ऑफ करने वाले। तो अगर हम बोले स्विच ऑन मीन्स चालू कर दो, स्विच को ऑन करना है मीन्स चालू कर दो। अभी क्या चालू करना है, द फैन, फैन मीन्स होता है पंखा। सो स्विच ऑन द फैन मीन्स पंखा चालू कर दो। वही अगर बंद करने की बात हो तो स्विच के साथ में ऑफ लगाएंगे। ओके, ऑन करना मतलब चालू करना, ऑफ करना मीन्स बंद करना। तो हमने स्विच को ऑफ कर दिया मीन्स बंद करो, स्विच ऑफ, बंद करो। द फैन, फैन मीन्स होता है पंखा, स्विच ऑफ द फैन मीन्स पंखा बंद करो। ओके, ये ऐसा बोल सकते हैं, पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन। क्लीन द रूम, दोस्तों क्लीन का मतलब होता है साफ करना या साफ सफाई करना। ओके, क्लीन, साफ करो। द रूम, रूम मीन्स क्या होता है, कमरा। क्लीन द रूम मीन्स कमरा साफ करो, क्लीन द रूम, कमरा साफ करो या कमरा साफ कर लो। ऐसा बोल सकते हैं, क्लीन योर रूम, अपना कमरा साफ कर लो। क्लीन माई रूम, मेरा कमरा साफ कर दो। ओके, ब्रिंग वाटर, ब्रिंग मीन्स होता है लाओ या लाइए। वाटर, एंड वाटर मीन्स होता है पानी। ब्रिंग वाटर, पानी लाओ, या ऐसा बोल सकते हैं पानी लाइए। ब्रिंग वाटर, पानी लाइए। मेक टी फॉर मी, मेक मीन्स क्या होता है, बनाना। सो बना दो, अभी क्या बनाना है, टी, टी मीन्स होता है चाय। फॉर मी, फॉर मी मीन्स मेरे लिए। मेक टी फॉर मी, मेरे लिए चाय बना दो। मेक टी फॉर मी, मेरे लिए चाय बना दो। और चाय बनने के बाद अगर हम पीने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो हमसे क्या बोला जाता है, द टी इज गेटिंग कोल्ड। द टी मीन्स चाय, इज गेटिंग, हो रही है। द टी इज गेटिंग, चाय हो रही है। चाय क्या हो रही है, कोल्ड, कोल्ड मीन्स क्या होता है, ठंडा या ठंडी। द टी इज गेटिंग कोल्ड, चाय ठंडी हो रही है। द टी इज गेटिंग कोल्ड, चाय ठंडी हो रही है। दिस इज स्ट्रेंज, दिस मीन्स ये, इस मीन्स है, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है कोई अजीब चीज होती है, अजीबो गरीब, जो हमारे समझ से परे होती है। दिस इज स्ट्रेंज, ये अजीब है। दिस इज स्ट्रेंज, ये अजीब है। दोस्तों आज की क्लास को हम यही पूरा करते हैं। ओके, अब आपको इंग्लिश में घरेलू यूज के 10 सामानों के नाम बताने हैं। आप अपने घरों में जो चीज़ें यूज करते हैं, ओके,
बर्तन हो गए, कोई भी सामान हो गया, 10 घरेलू चीज़ों के नाम आपको इंग्लिश में कमेंट करके बताना है। ओके, एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी आसान तरीके से इंग्लिश सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।